हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको मॉडल वर्ब कुड पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है सकता था या फिर सका या फिर पाता या फिर पाया। हिंदी में मीनिंग बता रहा हूं। ये सेंटेंस के अंत में आएगा। इसी से आपको पहचानना है कि कुड कहां यूज होगा। ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि कुड सिर्फ पास्ट में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज नहीं होता, फ्यूचर में यूज नहीं होता है। आज मैं कुड के सारे यूज बताने वाला हूं। बस कुड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से जुड़े रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो, कुड का मीनिंग है, यहां पे लिखा भी हुआ है, सका, सकता था, पाता या फिर पाया। ठीक है, आज ये पहला यूज पढ़ते हैं इसका, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस भी बना रखे हैं। चलिए अब हम वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको। आइए देखो, फर्स्ट यूज बता रखा है यहां पे। ये देखिए, ये देखो, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी या फिर पावर या फिर कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात भूतकाल में योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पे साफ साफ बताया गया है कि कुड का यूज पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जब भी एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यानी कि पहले कर सकते थे पर अब नहीं, तो हिंदी में साउंड क्या आएगा? सकता था, सकती थी। ठीक है ना, तो इस तरीके का साउंड आएगा। चलिए आज ही एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं कि कुड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि मैं 22 साल का हूं, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2080 में मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 80 साल का। तो यानी कि बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे घुटने भी जवाब दे देंगे, मेरा बॉडी भी जवाब दे देगा, यानी कि पेन बहुत होगा। तो मैं वो सारे काम जो मैं 22 साल में कर सकता हूं, क्या मैं 80 साल में कर सकता हूं? नहीं। तो यानी कि अब मैं 2080 में हूं, यानी कि 80 साल का हो गया हूं। अब एक बच्चा आके बोलता है, यानी कि जो 20 साल का है, वो मुझसे बोलता है कि अंकल क्या आप पेड़ पे चढ़ सकते हो? बे तो मेरा जवाब निकलेगा ऐसे ही, मैं 80 साल का हूं। तो अभी 2080 चल रहा है, सपोज करके 2080 चल रहा है, 2022 चल रहा था, अब सपोज करके टाइम बीत गया, 2080 चल रहा है। तो अब मैं 80 साल का हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि बेटा, आई कुड, नाउ आई कैन नॉट। क्लियर? पहले चढ़ सकता था, अब नहीं। ठीक है। सो दोबारा एक और क्वेश्चन पूछ रहा, अंकल कैन यू स्विम? बेटा, when I was at your age, so I could, now I cannot. Clear? बेटा, जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं कर सकता था पर अब नहीं। ठीक है ना, अब नहीं। क्लियर है? कैन यू अंकल रन फास्ट? सो बेटा, when I was 22 years old, when I was young, so I could, पहले कर सकता था, अब नहीं। ठीक है। क्या समझ में आया किस तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको? तो यानी कि मैं अब बूढ़ा हूं तो मैं यही तो बोलूंगा, बेटा, when I was young, I could swim, I could run, I could climb up the tree, I could climb up the hill, so I could do anything which you can do because you are younger than me. ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको सेंटेंस समझना है। तो सिचुएशन आई के समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आ जाइए हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, पहला सेंटेंस है, मेरी बहन 16 साल की उम्र में कार चला सकती थी। जब वो मेरी बहन 16 साल की थी तब वो कार चला सकती थी, पर अब नहीं। तो ऐसे करके, माई सिस्टर को ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, एट द एज ऑफ 16। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, जब वह जवान था तो वह अपने दोस्तों को पछाड़ सकता था। ये देखो, सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, पछाड़ने को बोलेंगे आउट रन। सो व्हेन ही वाज यंग ही कुड आउट रन हिज फ्रेंड्स। सो आई गेस ट्रांसलेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि सकता था की वजह से क्या आएगा? कुड। तो जवान था, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ही के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। ही क्या है? सिंगुलर है। तो जवान क्या है? यंग। तो व्हेन ही वाज यंग तो वह अपने दोस्तों को पछाड़ सकता था। तो सकता था के चक्कर में कुड आ गया, तो ही कुड आउट रन हिज फ्रेंड्स। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, जब वह जवान थी तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकती थी। देखो, सकती थी के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? कुड। यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हेन
शी वॉज यंग, ये देखो टेंस कौन सा है, जवान थी, पहले की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, शी वॉज यंग। शी क्या सिंगुलर, इसलिए वॉज लग रहा है, अगर यू होता तो वर लगता, ठीक है। तो व्हेन शी वॉज यंग शी कुड क्लाइंब अप एनी ट्री, या फिर क्लाइंब एनी ट्री, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। जब मेरा दोस्त जवान था तो वह अपने दोस्त को हरा सकता था, तो जब मेरा दोस्त जवान था तब वो अपने दोस्त को हरा सकता था, ठीक है ना। तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, ठीक है। सो व्हेन मेरा दोस्त, जब मेरा दोस्त जवान था, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो व्हेन माय फ्रेंड वॉज, फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज लग गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो when my friend was young he could defeat his friend, समझ में आ गया होगा दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बोर्ड परीक्षा पास कर सकती थी, तो सकती थी के चक्कर में क्या आ जाएगा, सकती थी के चक्कर में कुड आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो शी कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सकती थी के चक्कर में कुड लगाना है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये याद रखना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह तैर नहीं सकता था, तो यानी कि सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, और यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है तो नॉट भी मैं लिख दिया, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, तो कुडंट, ठीक है। सो ही कुडंट स्विम, ठीक है, वह तैर नहीं सकता था, तो यानी कि जैसे पॉजिटिव बोला उसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो कुड का कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह क्रिकेट खेल सकता था, तो देखो सकता था दिख रहा है आपको, तो यानी कि पहले वो खेल सकता था अब नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ही कुड प्ले क्रिकेट, यानी कि कुड दिख गया आपको, तो ही कुड प्ले क्रिकेट। तो सबको समझ में आ चुका होगा। ये देखो सेंटेंसेस आपको आई गेस बहुत इजीली मैंने समझा दिए हैं। तो पहले जो काम कर सकता था अब नहीं कर सकता, उसके लिए कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो हिंदी में सेंटेंस के अंत में जो साउंड आएगा वो आएगा सकता था, ये याद रखना, ठीक है। आ जाइए सेकेंड यूज पढ़ते हैं हम। कुड का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई, जैसे इधर देखो हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे जो कि पॉसिबल था पर हुआ नहीं, ठीक है। आ जाइए, यहां पे हम एबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यानी कि कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में हो सकता था, बीते हुए कल में हो सकता था पर पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उस केस में कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आज ही पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, अगर वह जल्दी करती तो ट्रेन पकड़ सकती थी। ये जो अगर के सेंटेंस है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक से शेयर कर दूंगा, तो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं, ठीक है ना। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है, और हम प्रेजेंट में रहकर उस पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, ठीक है। तो इस सेंस में बोलना है। तो इधर देखो, अगर वह जल्दी करती तो ट्रेन पकड़ सकती थी, ठीक है ना। तो यानी कि ट्रेन मिस कर दिया उसने, ट्रेन नहीं पकड़ी, ये देखो लिखा भी हुआ है लास्ट में, लेकिन उसने ट्रेन नहीं पकड़ी, यानी कि ट्रेन पकड़ सकती थी पकड़ी नहीं, ठीक है ना। तो अगर वो जल्दी करती तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो ये जो इफ वाला सेंटेंस है उसने बाद में लिखा हुआ है, तो हम जो दूसरा सेंटेंस है ट्रेन पकड़ सकती थी, तो पहले ये सेंटेंस बना लेते हैं। ये देखो, शी कुड हैव कॉट द ट्रेन, ये देखो कुड के बाद क्या लगाया मैंने, हैव लगाया, कॉट यानी थर्ड फॉर्म है, शी कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ, अगर वह जल्दी करती, शी हैड हरिड, ठीक है। तो इफ शी हैड हरिड शी कुड हैव कॉट द ट्रेन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। सो लेकिन लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ है, बट शी डिड नॉट कैच द ट्रेन, समझ में आया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
अगर आप थोड़ा बेहतर खेलते तो उन्हें हरा सकते थे, यानी कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले कोई मैच हुआ होगा और उसमें बंदा हार गया, तो अब मैं बोलता यानी कि आप हार गए उसमें, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा सा बेहतर खेलते, आज प्रेजेंट में रहकर बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट ये है, तो प्रेजेंट में रहकर बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा बेहतर खेलते तो आप उसको हरा सकते थे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे अगर के चक्कर में, इफ, ये दिख रहा है, अगर आप थोड़ा बेहतर खेलते, तो देखो इफ यू हैड, ये थोड़ा ध्यान रखना है, थर्ड कंडीशन सेंटेंस में हमेशा हैड लगता है, ठीक है ना, जो कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबल था, हो सकता था, पर हुआ नहीं, ये ध्यान रखना। तो इफ यू हैड प्लेड अ लिटिल बेटर, सो कॉमा लगा देंगे हम, ठीक है, तो के चक्कर, तो की जगह पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा, उन्हें हरा सकते थे, तो क्या बोलेंगे, यू कुड हैव, ये थोड़ा ध्यान रखना, यू कुड हैव थर्ड फॉर्म लगाना है, डिफीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफीटेड, तो यू कुड हैव डिफीटेड देम, ठीक है, और ये सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो आपको आगे समझ में आ चुका होगा, इफ यू हैड प्लेड अ लिटिल बेटर यू कुड हैव डिफीटेड देम, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इधर देखो, यदि मैं समय पर पहुंच जाता तो तुम्हारे पिता की जान बच सकती थी। तो इस सेंटेंस को समझने से पहले मैं तुम्हारे पिताजी की जगह पर उसके पिताजी कर लेता हूं, ताकि आपको बुरा ना लगे। देखो उसके पिताजी मतलब मेरे दोस्त के पिताजी, समझ लो मेरा दोस्त है। तो मेरे दोस्त के पिताजी ना 3 दिन पहले बहुत बीमार थे, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो मैं लेट पहुंचा, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं लेट पहुंचा और उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो आज यानी कि प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट में रहकर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं उस दिन समय पर पहुंच गया होता तो उनके पिताजी की जान बचाई जा सकती थी, यानी कि उनके पिताजी बच सकते थे, यानी कि मेरे दोस्त के पिताजी बच सकते थे, समझ में आया ना। तो प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात में, यानी कि मैं समय पर पहुंच सकता था, उनकी जान बचाई जा सकती थी, पर मैं नहीं पहुंचा ना, तो इसलिए मैं प्रेजेंट में रहकर सोच रहा हूं कि अगर मैं समय पर पहुंच गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो समझ में आ गया होगा, पास्ट का इंसिडेंट है, प्रेजेंट में सोच रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल था, हो सकता था, पर हुआ नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, इधर देखो, इफ आई हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम, तो मैंने बताया था इफ के साथ आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है, ये याद रखना। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम योर फादर कुड हैव, तो सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव बीन सेव्ड। यहां पर पैसिव वॉइस है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये थोड़ा देखो, तुम्हारे पिताजी की जान बचाई जा सकती थी, ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए कुड हैव बीन लग गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कुड हैव बीन, और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सेंटेंस को, सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम योर फादर कुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपका जन्मदिन मना सकता था या मना पाता। तो मैं क्या बोलता, क्या ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका, इफ, थर्ड कंडीशन सेंटेंस में डबल हेड लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना है, हेड और हेड। तो इफ आई हैड हैड टाइम आई कुड हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। तो यानी कि सकता था बोल लो या फिर पाता बोल लो, दोनों में से कुछ भी आए तब भी आपको क्या लगाना है, कुड हैव, ठीक है। सो आई कुड हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, ठीक है। सो इफ आई हैड हैड टाइम आई कुड हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर वह वहां होती तो मैं उसे आपका संदेश दे सकता था, ठीक है। तो देखो इधर सेंटेंस का ट्रांसलेशन, अगर के चक्कर में क्या हो जाएगा, अगर वो वहां होती, हो सकती थी और मैं उसको संदेश दे सकता था, पर हुआ नहीं, अगर होती तो मैं उसको पक्का देता, उसको आपका संदेश, ठीक है। तो अगर के चक्कर में इफ आ जाएगा, और इफ शी हैड बीन, यहां देखो बीन लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, हैड के बाद बीन लग रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, सिर्फ होने के लिए बोला जा रहा है, अगर वह वहां होती, इफ शी हैड बीन देयर, ठीक है। सो मैं उसे आपका संदेश दे सकता था, तो सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, सकता था के चक्कर में कुड हैव आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ही कुड हैव आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आई कुड हैव गिवन हर
योर मैसेज, ठीक है। तो इफ शी हैड बीन देयर आई कुड हैव गिवन हर योर मैसेज। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। अगर उसे अपनी बीमारी के बारे में पता होता तो वह आपसे अस्पताल में मिल सकता था। अगर उसे अपनी बीमारी के बारे में पता होता तो वह आपसे अस्पताल में मिल सकता था या भेंट कर सकता था, ठीक है। तो अगर के चक्कर में क्या आ जाएगा, पता होता, ये ध्यान रखना, फिर से क्या हो जाएगा, इफ के साथ आपको मैंने बताया था हेड लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, पहले वाले सेंटेंस में जो इफ के साथ बनाओगे, ठीक है ना। तो इफ ही हैड नोन अबाउट हिज इलनेस, बीमारी के बारे में पता होता, तो के चक्कर में क्या आ जाएगा, कॉमा डाल देना है यहाँ पे। तो ही कुड हैव विजिटेड यू इन द हॉस्पिटल, यानी सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव। समझ में आ गया? तो इफ ही हैड नोन अबाउट हिज इलनेस ही कुड हैव विजिटेड यू इन द हॉस्पिटल। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यानी कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, किया नहीं। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, पॉसिबल था पर किया नहीं आपने। तो अब क्या बोल सकते हो, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। ये देखो, सकते थे के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव, और कुड हैव आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये याद रखना। तो यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट। आपका दोस्त बिना ज्यादा परेशानी के काम कर सकता था, यानी कि बिना ज्यादा परेशानी के काम कर सकता था, पॉसिबल था पर किया नहीं उसने, ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ लेकिन उसने वह काम नहीं किया। योर फ्रेंड कुड हैव डन दैट वर्क। तो देखो, सकता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव। क्लियर हो गया? और यहां देखो, जैसे ही कुड हैव लगाओगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो योर फ्रेंड कुड हैव डन दैट वर्क विदाउट मच प्रॉब्लम। बट यहां पे मैंने ये भी लिखा है, बट ही डिड नॉट डू दैट वर्क। सो योर फ्रेंड कुड हैव डन दैट वर्क विदाउट मच प्रॉब्लम, ठीक है। सो समझ में आ चुका होगा, जो कि हो सकता था पर किया नहीं, बिना प्रॉब्लम के कर सकता था पर किया नहीं, ठीक है। तो उस केस में बोलना है कि वो कर सकता था बिना ट्रबल के, यानी कि बिना 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 ज्यादा समस्या के, ठीक है, बिना ज्यादा परेशानी के वो कर सकता था पर उसने किया नहीं। तो आपको आइए समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूं। इधर देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे सूचित कर सकता था। ये देखो, यानी कि पॉसिबल था, वो सूचित कर सकता था पर किया नहीं, ठीक है। तो ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। ये देखो, कुड हैव लग रहा है सकता था के चक्कर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हो सकता था पर किया नहीं। ये ध्यान रखना, बार बार समझा रहा हूं मैं, इसी को बोल रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था। ये देखो, सकता था दिख रहा है, यानी कि मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, मतलब हो सकता था ये काम। क्लियर है? तो ये देखो, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, यानी कि सकता था के चक्कर में कुड हैव। अब सिचुएशन ले सकते हो, जैसे कि वो मुझे पका रहा था बहुत देर से, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था पर मारा नहीं। समझ में आ गया? जैसे कि मैं उससे बात कर सकता था पर किया नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में बोलेंगे मैं उससे बात कर सकता था, तो आई कुड हैव टॉक टू हिम या फिर टॉक टू हर। क्लियर है? अब जैसे कि मैं उसे पिटने से बचा सकता था पर बचाया नहीं, मतलब पॉसिबल था, मतलब पॉसिबल था, मैं उसे बचा सकता था पिटने से पर मैंने बचाया नहीं। तो आई कुड हैव सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग बीटन बट आई डिडंट, ठीक है। सो क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो इधर सेंटेंस, वह खाना बना सकती थी। तो सकती थी के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड हैव। जैसे ही कुड हैव लगाओगे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, शी कुड हैव कुक्ड फूड, ठीक है। वो खाना बना सकती थी पर बनाया नहीं, बट शी डिडंट कुक। क्लियर है ना? तो इस केस में जो कोई काम पॉसिबल था पास्ट में पर किया नहीं, ठीक है ना, तो उस केस के लिए आपको क्या लगाना है, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट यूज में हमने क्या पढ़ा था, पास्ट एबिलिटी, जिसमें हम क्या लगाएंगे, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले कर सकता था, अब नहीं। एबिलिटी थी, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था पर मैं अब नहीं चढ़ सकता हूं, ठीक है। तो वो फर्स्ट यूज में आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए थर्ड यूज पढ़ लेते हैं। इधर देखो, कुड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे, अब आ जाइए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कुड का यूज किया जाता है, क्या बात है। तो हम तो सोचते थे भाई कुड का यूज पास्ट में ही किया जाता है, ओ प्रेजेंट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी यूज होता है। देखो भाई, अब तो कोई भी टेंस नहीं बचा, यानी कि पास्ट में भी कुड का यूज हो सकता है, प्रेजेंट में भी कुड का यूज हो सकता है, और फ्यूचर में भी कुड का यूज हो सकता है। चलिए हम इसके सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो,
वह रसोई में हो सकता है। हो सकता है मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 40% मतलब माइट से थोड़ा ऊपर है कुड, उसके बाद फिर मे है। ये देखो ऐसे आता है जैसे कि माइट पॉसिबिलिटी में आ जाता है कि हाँ भाई, फिर उसके बाद कुड, फिर उसके बाद मे, फिर उसके बाद वुड। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। फिर मस्ट भी आ जाएगा, मस्ट मतलब 100%। तो यानी कि क्या है, माइट से थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी है कुड की, तो हम कुड पढ़ रहे हैं। तो यानी कि माइट भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, कुड भी, मे भी, वुड भी, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कुड, कुड की पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि वो रोहन कहां पर है। तो अगर मैं क्या बोलूंगा, रोहन किचन में हो सकता है, यानी कि रोहन किचन में हो सकता है, और रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसी समय वो कहां पर है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। मतलब ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, वह अपने वाइफ के साथ हो सकता है कि ना हो। ठीक है, वह किचन में हो सकता है कि ना हो। ठीक है, वह बार में हो सकता है, जनरली वो बार जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बार में हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो बार में हो। तो प्रेजेंट में ही रहकर आप अभी पढ़ रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं कि वो किचन में हो सकता है, तो ही कुड बी इन द किचन, ऐसे। ठीक है, तो देखो वह रसोई में हो सकता है, तो ही कुड बी इन द किचन। ठीक है, इस कुड का मतलब सकता था नहीं है, सकता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, प्रेजेंट में बोल रहे हैं ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह कल आपको कॉल कर सकती है, यानी कि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, आज नहीं। यानी कि 2 मिनट बाद भी होगा तो भी फ्यूचर होगा। अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपके, अभी पढ़ाने के जो 3 घंटे बाद होगा वो फ्यूचर ही है। ठीक, तो फ्यूचर यानी कि शाम का भी हो सकता है, और कल का हो सकता है, परसों का हो सकता है, 3 दिन बाद हो सकता है। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर भी हम कुड लगा सकते हैं। ये देखो, शी कुड कॉल यू टुमारो, यानी कि कुड लगाया जा रहा है, कॉल यू टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह बिजनेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अभी देखो, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बिजनेस खतरनाक हो सकता है, भाई मत करो। हो सकता है कि ना हो, आपको थोड़ा भरोसा है अपने ऊपर, तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैं एक अंदाजा लगाते हुए चल रहा हूं कि शायद, मतलब ये शायद ये खतरनाक हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू। ठीक है, दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू। ठीक है, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, किसको दिखा रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। सकता है के चक्कर में क्या आ गया, कुड। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर पर हो सकती है। देखो, सकती है के चक्कर में क्या आ गया, कुड। और ये कौन सा सेंटेंस को दिखा रहा है, प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसी सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं कि वो कहां पर है। मतलब आप पूछ रहे हो कि कहां पर है, तो मैं बोल रहा हूं कि वो घर पर हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि घर पर हो सकती है। ठीक है, तो शी कुड बी एट होम। ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है, कल बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले टाइम में, यानी कि कल की बात कर रहा हूं, कल बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हो सकता है कि ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इट कुड रेन टुमारो। इसको ऐसे समझने के लिए मैं आपको अच्छे से समझने के लिए एक सेंटेंस बता देता हूं। एक लड़की है और वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, और आपकी दोस्त भी है, पर मैं उसे ज्यादा जानता हूं आपसे, तो मैं बोल रहा हूं उसके पास मत जाओ, अभी वो गुस्से में है। शी कुड स्लैप यू, यानी कि शी इज एंग्री राइट नाउ, डोंट गो टू हर, शी कुड स्लैप यू। तो ये फ्यूचर में बोल रहा हूं, अभी मारा तो नहीं है ना, आप खड़े तो यहां पे हो, अभी गए भी नहीं हो, जाओगे तो वो थप्पड़ मार सकती है, मैं बोल रहा हूं कि मत जाओ। ठीक है, तो शी कुड स्लैप यू। ठीक है, दोबारा दोबारा बोल देता हूं, डोंट गो टू हर, शी कुड स्लैप यू बिकॉज शी इज एंग्री राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, आप उसके पास खड़े हो और थोड़ा सा टेढ़ा है वो बिल्डिंग, गिर भी सकती है, मैं बोल रहा हूँ वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो अभी खड़े हो, अभी गिरी नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी है कि वो गिर सकती है, वहां मत खड़े हुई। तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट स्टैंड नियर दैट बिल्डिंग, इट कुड फॉल अपॉन यू। क्लियर है, ये इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कुड का इस्तेमाल करना होता है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस,
कल बारिश हो सकती थी, ये अतीत की बात की जा रही है, यानी पास्ट की बात की जा रही है, तो इट कुड रेन यस्टरडे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। माधव कल आपकी मदद कर सकता है, तो सकता है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। ठीक है, तो माधव कुड हेल्प यू टुमारो। ठीक है, तो यानी कि कल की बात की जा रही है, कल की पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है कल आपसे माधव। नेक्स्ट है, वाहन सावधानी से चलाइए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि वाहन सावधानी से चलाइए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है भाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, क्लियर है। तो सकता है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ड्राइव केयरफुली, तो सावधानी के लिए क्या आ जाएगा, केयरफुली एडवर्ब है। नेक्स्ट है, कॉमा लगा दिया आपने, यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक्सीडेंट हो सकता है के लिए आपको पूरा लिखना है मीट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर है, तो क्या बोलोगे आप, ड्राइव केयरफुली, यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर है ना। नेक्स्ट, उस लड़की से बात मत करो, वह तुम्हें पिटवा सकती है भाई। उस लड़की से बात मत करो, वो लड़की तुम्हें पिटवा सकती है भाई। ठीक है, तो वह लड़की, उस लड़की से बात मत करो, तो डोंट टॉक टू दैट गर्ल, तो डू नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव भी है, मत करो दिख रहा है, डोंट टॉक टू दैट गर्ल, कॉमा लगा दिया, वह तुम्हें पिटवा सकती है, तो सकती है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। ठीक है, सकती है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, तो वह तुम्हें पिटवा सकती है, तो शी कुड गेट यू बीटन। ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ गेट लगाया और जिसको पिटवाया जाएगा वो बंदा आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, मतलब गेट के बाद वो चीज आएगी जिस पर काम हो रहा है, या वो बंदा आएगा जिस पर काम हो रहा है, यानी कि जिस पर एक्शन हो रहा है वो गेट के बाद आ जाएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। तो क्या बोलेंगे, डोंट टॉक टू दैट गर्ल, शी कुड गेट यू बीटन। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह आज आपके घर आ सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर है, तो आप क्या बोलोगे, ये देखो आ सकता है, तो ही कुड कम योर होम टुडे, तो यानी कि पॉसिबिलिटी कि वो आज तुम्हारे घर आ सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, सकता है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। नेक्स्ट देखो अगला सेंटेंस, आपका भाई आज उससे मिल सकता है, यानी कि सकता है के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। ठीक है, सो योर ब्रदर कुड मीट हर टुडे। ठीक है, सो आपको आई गेस समझ में आ चुका होगा, फ्यूचर की बात है, योर ब्रदर कुड मीट हर टुडे। ठीक है ना। वह एक दिन प्रसिद्ध हो सकती है, तो सकती है के लिए क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, तो शी कुड बी फेमस वन डे, यानी कि शी कुड बी फेमस वन डे, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि वो शी कुड बी फेमस वन डे। ठीक है, आ जी नेक्स्ट देखो, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा तीनों यूज। ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दोनों बता दी, और पास्ट पॉसिबिलिटी भी बता दी, और पास्ट एबिलिटी के बारे में बता दिया। चलिए आज ये फोर्थ यूज पढ़ लेते हैं। कुड का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे अभी तो पढ़ा था प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, तो फिर दोबारा कैसे आ गया, तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के आगे भी मैंने कुछ लिखा है, वो भी देख लेते हैं। परंतु यहां पर प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन की बात की जा रही है भाई, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अनरियल सिचुएशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि प्रेजेंट में रहकर ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचना जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए होते तो मैं होंडा सिटी कार खरीद सकता था, तो यानी कि अभी है नहीं पर मैं सोच रहा हूं। ये तुम्हारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, चलिए आज इस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशंस की बात की जाती है, पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल हो नहीं सकता, हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए। ठीक है, तो लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है कि अगर होता तो मैं खरीद सकता था, पर है नहीं। और इस सेंटेंस का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना कि जो पास्ट में हो सकता था पर हुआ नहीं, अगर मैं जल्दी पहुंच जाता तो मैं ट्रेन पकड़ सकता था, तो उसमें कुड हैव आ रहा था। ठीक है, पर यहां पर नहीं लगाना कुड हैव, इसमें सिर्फ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए पढ़ लेते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर मैं 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत जाता तो मैं रोल्स रॉयस डॉन खरीद पाता। ठीक है, रोल्स रॉयस डॉन खरीद पाता। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अगर के चक्कर में क्या आ जाएगा, इफ आई वॉन। यहां पर जो इफ के साथ जो सेंटेंस बनाएंगे, तो जब सेकंड यूज पढ़ रहे थे तो इफ के साथ क्या लगा रहे थे हम,
आई के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ हैड लगा रहे थे, पर यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ के साथ आपको सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, एंड जो अगला सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड क्या लगाओगे, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो आ जाइए। तो इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 10 करोड़ रुपीज, अब देखो आई कुड पाता बोल लो, ठीक है, या सकता था बोल लो, मैं इसमें सकता था भी लगा सकता हूं। रोल्स रॉयस डॉन खरीद सकता था, तो आई कुड बाय अ रोल्स रॉयस डॉन। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। यानी कि प्रेजेंट में रहकर ही सोच रहा हूं कि मैं ये कर सकता था अगर मेरे पास पैसे होते तो। ठीक है, मैं आपको एक और सेंटेंस बता देता हूं। जैसे कि हम दोनों रास्ते पर चल रहे हैं और आप बोल रहे हो भाई पैसा है क्या, मैं अपना बटुआ भूल गया घर पे। ठीक है, तो बटुआ भूल गया तो ऑब्वियसली आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं बोलूंगा अरे पैसे हैं नहीं, पैसे होते तो मैं पब जा सकता था, या पैसे होते तो मैं नारियल पानी पी सकता था। ठीक है, तो यानी कि पैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मैं बस एक प्रेजेंट में रहकर आपको बोल रहा हूं होते तो मैं नारियल पानी पी सकता था, ऐसे। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहकर अनरियल सिचुएशंस की बात करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद पाता या खरीद सकता था, तो अगर के चक्कर में क्या आ जाएगा, इफ आई हैड मनी, पास होने के लिए क्या आएगा, हैड मनी, आई कुड बाय अ लैपटॉप। क्लियर हो गया? आई कुड बाय अ लैपटॉप। तो इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ लैपटॉप। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो पाते, या फिर तुम सफल हो सकते थे। तो यहां पर देखो, पाते हो जाए या सकते थे बोल लो, कुछ भी बोल लो, तब भी आपका कुड ही आएगा। तो पाते के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। तो अगर के चक्कर में क्या आ जाएगा, इफ। ठीक है, तो अगर तुम मेहनत करते, तो मैंने बताया था कि वर्ब आ रहा है मेहनत करना, तो इसके चक्कर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो इफ यू वर्कड हार्ड, तो अगला सेंटेंस क्या है, तुम सफल हो पाते, तो यू कुड सक्सीड। तो सिंपल है भाई, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड। ठीक है, आ जाइए फिफ्थ यूज पढ़ते हैं। आप इधर देखो, फिफ्थ यूज में बताया जा रहा है इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है काश मैं तुमसे बात कर पाता। यहाँ देखो, काश मैं तुमसे बात कर पाता, बात कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं काश मैं तुमसे बात कर पाता, ये कर सकता। ठीक है, तो आई विश आई कुड टॉक टू यू। हो सकता है कि आप मेरे दोस्त ना हो और मुझे आप पसंद हो, लेकिन मैं बात कर नहीं पा रहा हूं, काश मैं तुमसे बात कर पाता या कर सकता। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप तैर रहे हो पानी में, मजे ले रहे हो, और मेरे को देख के थोड़ी जलन हो रही है और मेरे को तैरना नहीं आता है, तो मैं क्या बोलूं, काश कि मैं तैर पाता या तैर सकता। तो समझ में आ गया ना? तो काश कि मैं तैर सकता, तैरना आता नहीं है। अब मैं पक्षियों को देख रहा हूं उड़ते हुए, तो अब मैं पक्षियों को देखकर बोल रहा हूं काश कि मैं उड़ सकता हूं। ठीक है, या फिर उड़ पाता। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए भी कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, कौन किसके साथ, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, याद रखना। तो पाता या सकता, इस तरीके से। तो आई विश आई कुड टॉक टू यू। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ सेंटेंस। तो इधर देखो, काश मैं तैर पाता, तो आई विश आई कुड स्विम। तो ये देखो, पाता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। ठीक है, नेक्स्ट है काश मैं आपको देख पाता, तो पाता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। तो क्या बोलोगे, आई विश, काश के चक्कर में क्या आ गया, काश। काश के चक्कर में क्या बोलोगे, आई विश आई कुड सी यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काश मैं उसे रोक पाता, काश के चक्कर में क्या आ जाएगा, आई विश आ गया। ठीक है, मैं उसे रोक पाता, पाता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। तो आई कुड स्टॉप हिम। ठीक है, आई विश आई कुड स्टॉप हिम। ठीक है, नेक्स्ट है काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, तो काश के चक्कर में क्या आ जाएगा, आई विश। ठीक है, तो आई विश मैं अंग्रेजी बोल पाता, पाता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कुड का इस्तेमाल करना होता है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि सिक्स्थ यूज पढ़ते हैं। ये देखो,
पास्ट टेंस में कैन की जगह पर कुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज ही मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली इसका यूज कैसे करना है। तो 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने कहा था कि आप मुझे पैसे दे सकते हो। ठीक है, कब की बात है? पास्ट की बात है। मैं प्रेजेंट में रहकर बोल रहा हूं कि आपने बोला था कि आप मुझे पैसे दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या करूंगा? सो यू सेड दैट, ठीक है, 2 days बिफोर यू सेड दैट यू कैन गिव मी मनी। जो कैन लगाया ना, कैन की जगह पे कुड लगाना है, क्योंकि कब की बात है? ये पास्ट की बात है, बीते हुए समय की बात है, प्रेजेंट में रहकर बोल रहा हूं। तो क्या बोलना है? यू सेड दैट यू कुड गिव मी मनी। तो उस केस में भी आपको कुड लगाना है। ठीक है, तो इधर देखो, देखो आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 1000 रुपए दे सकते हो। तो देखो ये रहा, दे सकते हो। तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। यहां पे सकते हो आएगा, सकते थे मत कर लेना। कहा था, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यू टोल्ड मी दैट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना। तो यू टोल्ड मी दैट यू कुड गिव मी 1000 रुपीज। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उसने कहा था कि वह नृत्य कर सकती है। तो सकती है के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। और उसने कहा था, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होता है? सेकंड फॉर्म। तो इधर देखो, शी सेड दैट शी कुड डांस। ठीक है, तो आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दिव्यांश ने मुझसे कहा था कि वह मुझे अपनी साइकिल उधार दे सकता है। तो सकता है दिख रहा है आपको? तो सकता है के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुड। तो इधर देखो, दिव्यांश ने मुझसे कहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इधर देखो, हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दिव्यांश टोल्ड मी दैट, की के चक्कर में दैट आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। किसके चक्कर में? की के चक्कर। वह मुझे अपनी साइकिल उधार दे सकता है। तो ही कुड लैंड मी हिज बाईसाइकिल। क्या हो जाएगा सेंटेंस? दिव्यांश टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज बाईसाइकिल। क्लियर है? आज नेक्स्ट सेंटेंस, गुंजन ने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद कर सकती है। तो सकती है के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। ठीक है, तो गुंजन टोल्ड मी यानी कि मुझसे कहा था, कहा। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। गुंजन टोल्ड मी दैट, देखो की के चक्कर में क्या आ जाएगा? दैट। गुंजन टोल्ड मी दैट शी कुड हेल्प मी। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। गुंजन टोल्ड मी दैट शी कुड हेल्प मी। आ जाइए, रिपोर्टेड स्पीच में भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिंपल है। ठीक है, वैसे ही है जो हमने ऊपर पढ़ा ना सेंटेंस, यही है सेम। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरीके से यूज करेंगे देख लो। डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, शी सेड आई कैन डांस। क्लियर है? तो इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, तो शी सेड हम वैसे ही लिखेंगे। और ये आई है कौन? ये आई कौन है? शी सेड आई कैन डांस, वही बोल रही है कि मैं डांस कर सकती हूं। तो ये डायरेक्ट है। तो यानी कि ये जो आई है, ये शी ही तो है। ठीक है, तो हम इस आई की जगह पे जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में आई की जगह पे शी लिखेंगे। ठीक है, तो शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। और ये आई कौन है? शी था, तो मैंने शी यहां लिख दिया। ठीक है, तो शी सेड दैट शी कुड डांस, उसने कहा कि वह नृत्य कर सकती है। ठीक है, सो आपको समझ में आ चुका होगा। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये देखो डायरेक्ट सेंटेंस बोला गया है, ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, उसने कहा मैं एक गाना गा सकता हूं। तो मैंने बताया जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड, आई कौन है पहले ये ध्यान रखो, आई यही बंदा है। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आई की जगह पे ही आ जाएगा। तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट। और आई की जगह पे क्या आ जाएगा? ही। ये ही तो आएगा। ठीक है, ही। और कैन की जगह पे क्या आ जाएगा? कुड। ठीक है, तो ही कुड सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? तो ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस दिख रहा होगा, ही सेड आई कैन स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब सिंपल है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर देखो, ही सेड दैट, तो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा आपको, ये रहा,
इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद ये आई है कौन, ये ही है, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही, और कैन की जगह पे क्या आ जाएगा, कुड। तो ही सेड दैट ही कुड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, और ये आई कौन है, मैंने बताया था यही है, यही बोल रही है कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। जब इनडायरेक्टली बोलोगे तो क्या हो जाएगा, शी कुड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि कैन नॉट की जगह पे कुड नॉट, ठीक है। आज ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सिचुएशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि वो डांस नहीं कर सकता है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट डांस। तो अब मैं उसकी बात को बता रहा हूं, किसकी बात को, मैं बता रहा हूं उसकी बात को आपको, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा जगह पे दैट, उसी ने बोला, तो मैं अब आई तो नहीं बोलूंगा, मैंने तो नहीं बोला ना, तो आई नहीं बोलूंगा। ही सेड दैट ही कुड नॉट डांस, तो यानी कि कैन कुड में बदल जाएगा, यही है सिंपल से बात, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट 7th यूज पढ़ते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट परमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है। सो यहां पर पोलाइट परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुड को ना खून में ही डाल लो, कैन मत यूज करो इतना कि कैन आई गो देयर, तो अगला बंदा परमिशन दे या ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुड में क्या है, ज्यादा पोलाइटनेस है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कुड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, एक्सप्रेशन भी होना चाहिए आपका, जैसे कि कुड आई गो आउट फॉर सम टाइम, तो वो परमिशन दे सकता है, लेकिन ऐसा मत बोल लेना कुड आई गो आउट फॉर सम टाइम, तो परमिशन दे या ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुड का इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इधर देखो, क्या मैं आपकी किताब 5 दिनों के लिए उधार ले सकता हूं, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये याद रखना, पोलाइट परमिशन के सारे सेंटेंसेस और पोलाइट रिक्वेस्ट के सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होते हैं। तो ये देखो, क्या मैं आपकी किताब 5 दिनों के लिए उधार ले सकता हूं, तो सकता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है इसलिए कुड सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो कुड आई बोरो योर बुक फॉर 5 days, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम उसे अभी देख सकते हैं, तो सकते हैं के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा, किसके चक्कर में, क्या के चक्कर में। तो कुड वी सी हिम नाउ प्लीज, कुड वी सी हिम नाउ प्लीज, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं मिस्टर प्रतीक से बात कर सकता हूं कृपया, तो यानी कि सकता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, और ये सब्जेक्ट से पहले है, किसकी वजह से, क्या के चक्कर में, तो कुड पहले आ जाता है। तो कुड आई स्पीक टू मिस्टर प्रतीक प्लीज, तो ये भी ध्यान रखना, सकता हूं आ रहा है यहाँ पे साउंड, सकता था आ रहा था पहले, अब नहीं लगाना सख्त, तो यहाँ पर क्या लगाना है, क्या मैं मिस्टर प्रतीक से बात कर सकता हूं कृपया। सो कुड आई स्पीक टू मिस्टर प्रतीक प्लीज। अभी तक देखो अगला सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारे साथ नाच सकता हूं, तो सकता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, और ये सब्जेक्ट से पहले लगाना है, किसकी वजह से आएगा, क्या के चक्कर में, कुड आई डांस विद यू, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, तो सकता हूँ के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो कुड आई स्मोक हेयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ कृपया, तो यानी कि सकता हूँ दिख रहा है, तो इसके चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड पहले आ जाएगा। कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, ठीक है, कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, तो प्लीज लगाओ या ना लगाओ, लेकिन कुड आई यूज योर बाथरूम लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन कुड किसको दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। सो कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। इधर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं वह किताब पढ़ सकता हूं, ये था काट देना, गलती से लिख दिया है हूं, तो क्या मैं वो किताब पढ़ सकता हूं, तो कुड आई रीड दैट बुक, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्या मैं जर्मन बोल सकता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं और परमिशन भी ले रहा हूं, ठीक है, तो कुड आई स्पीक जर्मन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैं आज सुबह बच्चों को तुम्हारे साथ छोड़ सकता हूं, तो देखो सकता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा, कुड, जो कि सब्जेक्ट से पहले लगाना है, किसकी वजह से, क्या के चक्कर में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कुड आई लीव द चिल्ड्रन विद यू दिस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट,
क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं? तो सकता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड किस सब्जेक्ट से पहले लगाना है, किसकी वजह से? क्या के चक्कर में? तो कुड आई यूज योर टेलीफोन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, परमिशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। कुड आई यूज योर टेलीफोन। नेक्स्ट, क्षमा करें, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? क्षमा करें, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो सकता हूं के चक्कर में क्या आ गया? कुड, सब जो कि सब्जेक्ट से पहले लगेगा, किसकी वजह से? क्या के चक्कर में। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? एक्सक्यूज मी, कुड आई से समथिंग, एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट यूज पढ़ लेते हैं, 8वां यूज। ये देखो, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। पहले हमने पढ़ा था पोलाइट परमिशन, अब पढ़ रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस भी इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सेंटेंस, क्या आप मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हो? तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड, जो कि सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, किसकी वजह से? क्या की वजह से? तो कुड यू लैंड मी 20 रुपीज। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? तो क्या के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। तो कुड यू मीट मी टुमारो, यानी कि कुड यू मीट मी टुमारो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड, ठीक है। तो क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? तो कुड यू गिव मी सम एडवाइस। तो देखो यहाँ पे कुड किससे पहले आ गया? सब्जेक्ट से पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसकी वजह से आया? क्या के चक्कर में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या आप मुझे अपना सोफा सेट उधार दे सकते हो? तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। कुड सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, और किसकी वजह से? क्या के चक्कर में। सो कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या आप इन बक्सों को ले जा सकते हो या ढो सकते हो? तो देखो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड, ये देखो, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा, और किसके चक्कर में? क्या के चक्कर में। कुड यू कैरी दीज बॉक्सेस, तो ये देखो ना, दिस होता, दिस तो एक ही आता बॉक्स, तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज, ठीक है। तो दीज बॉक्सेस, क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट, मतलब कि सिंपल है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? कुड यू कैरी दीज बॉक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जम गया हूं, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? तो देखो मैं जम गया हूं, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? तो क्या हो जाएगा? आई एम फ्रोजन। तो मैं जम गया हूं के लिए क्या बोलेंगे? आई एम फ्रोजन, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड। कुड यू क्लोज द डोर, ठीक है। तो कुड यू क्लोज द डोर, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई एम फ्रोजन, कुड यू क्लोज द डोर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप कृपया इस पत्र को पोस्ट कर सकते हो? तो सकते हो के चक्कर में क्या आ जाएगा? कुड, ठीक है। कुड सब्जेक्ट से पहले लगेगा, किसकी वजह से? क्या के चक्कर में। तो कुड यू प्लीज, कृपया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कृपया, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। तो समझ में आ ही चुका होगा कुड का इस्तेमाल। अब देखो नेक्स्ट है, क्या आप कृपया उस संगीत को थोड़ा कम कर सकते हो? क्या आप कृपया उस संगीत को थोड़ा कम कर सकते हो? तो सकते हो, ये दिख रहा है, सकते हो, तो ये पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सकते हो के चक्कर में क्या आ गया? कुड, सब्जेक्ट से पहले आएगा कुड, किसकी वजह से? क्या के चक्कर में, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे? Could you turn that music down a little please? Could you turn that music down a little please? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? Could you turn that music down a little please? देखो यहाँ पे ज़्यादातर आपको could पहले लिखना है, क्या लिखना है? सेंटेंस बनाते समय याद रखना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या है होगा? could पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? could सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
आई गेस आपको कुड के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी आपको कुड के सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और यू आर जस्ट बीइंग besought to just make some sentences in the comment box having watched the whole video. Thank you so much for watching this video. Next time again I'll come with different concept with different video. Thank you so much.